तो भाई SOL के एडमिशन जो है यूजी कोर्सेज के 2025 के फाइनली ओपन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर भाई ऑलरेडी मैंने वीडियो आप लोगों को बना के अपडेट कर दिया था। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर भाई स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी फॉर्म जो है भाई पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, इस वजह से वीडियो नहीं आई है। जैसे ही ओपन होंगे आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। उससे पहले भाई हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक व्हाट्सएप चैनल है और एक इंस्टाग्राम चैनल है, तीनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आप लोगों को एग्जाम टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी अपडेट दी जाएंगी, कंप्लीट गाइड किया जाएगा और इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाया भी जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वेबसाइट का भी लिंक भाई आप लोगों को डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को ये जो रजिस्टर वाला बटन है इसी पे क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस भाई आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से शो होगा। ये भाई एडमिशन पोर्टल है, यहीं पे आके जो है आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। अभी एडमिशन फॉर्म मत भरना, बिकॉज भाई फॉर्म जो है अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हो जाएंगे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिर आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। अब अपने भाई ये नीले जो बॉक्स है इसमें देख सकते हो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। जैसे कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे भाई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कोई भी CUT जो है आप लोगों को नहीं देना है। डायरेक्ट आप लोगों का जो है एडमिशन हो जाता है भाई SOL के अंदर। सीट्स जो है भाई वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, आप इजिली एडमिशन ले पाओगे। लास्ट डेट जो है भाई अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। मिनिमम आप लोगों को भाई 1.5 से 2 महीना एडमिशन का मिलेगा ही मिलेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब भाई हमने रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल लॉगिन कर लिया है। आप लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब एडमिशन फॉर्म भरोगे तभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले नहीं करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने यही शो होगा और यहाँ पे भाई आप लोगों को साफ साफ मेंशन है कि SOL में UG लेवल पे कौन से कोर्स कराए जाते हैं और उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रहने वाला है। देख सकते हो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2025-26 सेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब सबसे पहली चीज भाई, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, आप लोगों को जो परसेंटेज चाहिए वो यही परसेंटेज चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई आप लोगों को मिनिमम 45% 12th क्लास में चाहिए ही चाहिए। और अगर भाई आप ST SC या PWD कैटेगरी से हो तो 12th क्लास में भाई आप लोगों को सिर्फ पास आउट होना ही काफी है। OBC कैटेगरी से हो तो भाई आप लोगों को 40.5 एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए होगी 12th क्लास में। और ये जो परसेंटेज है भाई ये सभी कोर्सेज के लिए सेम है, फिर चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को कुछ और चीजें भी चाहिए होती है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग जो है नीचे आओगे यहीं पे तो आप लोगों को एक लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। ये है भाई आप लोगों की लिस्ट A जो आप देख ही रहे होगे। इसमें भाई आप लोगों का जो है सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लाइक आप लोगों की गुजराती है, बंगाली है, कन्नड़ है, संस्कृत है, असम है, तमिल है, पंजाबी है, मलयालम है, हिंदी है, उड़िया है, उर्दू है, मराठी है, तेलुगु है और इंग्लिश है। ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे समझने के लिए, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोग को लिस्ट B जो है देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें भाई बहुत सारे सब्जेक्ट है, लाइक आप लोग के अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, जियोलॉजी है, मास मीडिया है, साइकोलॉजी है, भाई आप लोग की बुकिंग कीपिंग है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। अब समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो पहला कोर्स है भाई आप लोगों का वो है आप लोगों का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इस कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो भाई परसेंटेज जो मैंने आप लोगों को बताई थी उतनी ही परसेंटेज चाहिए होगी। मैं बार बार परसेंटेज के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सबके लिए सेम ही परसेंटेज चाहिए जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है अपनी लिस्ट A में से। लिस्ट A अभी नीचे मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसी में से कोई एक भी लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ आप लोगों के पास एक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना जरूरी है, तभी आप लोग एडमिशन ले पाओगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा कोर्स है भाई हमारा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी भाई परसेंटेज सेम है 12th क्लास में। इसके साथ साथ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है लिस्ट A में से, और साथ में भाई आप लोगों के पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना
बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। बात करते हैं तीसरे कोर्स की, जो है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में भी एडमिशन लेने के लिए सेम भाई 12th क्लास में परसेंटेज क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ आप लोगों को भाई लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है, और लिस्ट बी में से भी भाई आप लोगों के पास कोई 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास या तो फिर आप लोगों ने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी हो, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग जो है वो पढ़ी हो मैथमेटिक्स की जगह, तो आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। बात करते हैं भाई इंग्लिश ऑनर्स की एडमिशन लेना है आप लोगों को, तो भाई परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो सेम है, और आप किसी भी स्ट्रीम से हो तब भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास इन दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है भाई आप लोगों का लिस्ट ए में से आप लोगों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, और लिस्ट बी में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पास होने जरूरी है। यह है आप लोगों का पहला कॉम्बिनेशन अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आप लोग पहला फुलफिल नहीं कर पाते तो दूसरा कॉम्बिनेशन भाई आप लोग का ये है, या तो फिर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना कंपलसरी है, इसके साथ साथ एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोग का पढ़ा होना जरूरी है लिस्ट ए में से, साथ ही साथ कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से पढ़े होने जरूरी है आप लोगों के। आई होप आप लोगों को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई 5वें कोर्स की, जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। इसमें भी भाई आप किसी भी स्ट्रीम के हो तब भी एडमिशन ले सकते हो, और परसेंटेज क्राइटेरिया इसका भी सेम रहने वाला है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों का इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है एडमिशन के लिए। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट ए में से, और 3 आप लोगों के पास लिस्ट बी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है, 3 जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे क्योंकि उस लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट थे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि भाई आप लोगों के पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए लिस्ट ए में से, और 2 ही आप लोगों के पास लिस्ट बी में से कोई सब्जेक्ट होने जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोग कर सकते हो, तभी एडमिशन मिलेगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। बात करें भाई आप लोगों का बीए प्रोग्राम की, तो बीए प्रोग्राम भाई आप बहुत सारे सब्जेक्ट में जो है कर सकते हो, लाइक आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट में जो है आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो। बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने का भाई सिंपली क्राइटेरिया यही है कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भाई पास आउट होने जरूरी हो 12th क्लास में, परसेंटेज मैटर नहीं करती, इतना ही काफी है। इसके साथ साथ भाई इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होना जरूरी है। जो पहला कॉम्बिनेशन वो ये है कि आप लोगों का लिस्ट ए में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसके साथ साथ आप लोगों का कोई 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से होने जरूरी है। अगर आप पहला कॉम्बिनेशन फुलफिल नहीं कर पाते हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि कोई 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोगों के पास लिस्ट ए में से होना चाहिए, और कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास लिस्ट बी में से होने चाहिए। दोनों में से एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बीए प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। बात करें भाई बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो इसमें भी भाई आप लोगों का सिर्फ 12th क्लास में पास आउट होना जरूरी है, परसेंटेज मैटर जो है नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप लोगों के पास एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 12th क्लास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होना जरूरी है। पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें है भाई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होना जरूरी है लिस्ट ए में से, और कोई 3 आप लोगों के लिस्ट बी में से होने जरूरी है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है भाई वो है 2 सब्जेक्ट लिस्ट ए में से पढ़े होने जरूरी हैं, और 2 सब्जेक्ट आप लोगों को लिस्ट बी में से पढ़े होने जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन करोगे तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। बात करें भाई बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स की, तो इसमें भी भाई सिर्फ पास आउट होना आप लोगों के लिए 12th क्लास में काफी है, लेकिन आप लोगों के पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है 12th क्लास में, और इन दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होना जरूरी है। पहला जो कॉम्बिनेशन है वही भाई आप लोगों का सेम जो ऊपर बताया वही है आप लोगों का, तो आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे। बात करें भाई बीकॉम प्रोग्राम की, तो इसमें भी भाई सिर्फ 12th क्लास में पास आउट होना जरूरी है, परसेंटेज जो है आप लोगों को मैटर नहीं करती है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है लिस्ट ए में से, और कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है लिस्ट बी में से होने जरूरी है, तभी आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले पाओगे। लास्ट है भाई आप लोगों का इकोनॉमिक्स ऑनर्स। परसेंटेज भाई इसमें आप लोग देख ही सकते हैं कितनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके साथ साथ भाई लिस्ट ए में से आप लोगों के पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, और कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से पढ़े होने
जरूरी है आप लोगों को, तभी इसमें एडमिशन आप लोगों को मिल पाएगा। लिस्ट भाई दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है आप लोगों के लिस्ट ए, जिसमें सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, और ये है भाई आप लोगों की लिस्ट बी, जिसमें भाई बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई एसयूएल में यही 10 के 10 कोर्स आप लोगों को यूजी लेवल पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कोई और यूजी लेवल पे कोर्सेज नहीं करवाए जाते, और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। रही बात भाई फीस की, तो फीस भी भाई आप लोग मान के चलिए कि 10,000 रुपए के आसपास आप लोगों की पूरे 1 साल की फीस लगने वाली है। उस 1 साल में आप लोगों को कुछ और पे करने की जरूरत नहीं है। उसी में भाई आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूड होगी, एग्जाम की फीस भी इंक्लूड होगी, और बुक्स वगैरह की भी फीस इंक्लूड होगी। बाकी प्रोस्पेक्टस भाई अभी तक आया नहीं है, होपफुली भाई 2-4 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। उसमें भी भाई आप लोगों को ये सारी सेम चीजें जो है देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये चीजें मैं अपने पास से बना के नहीं बोल रहा। ऑफिशियल जो पोर्टल 2025 एडमिशन का है उसी पे ही भाई लॉगिन करते ही आप लोगों को ये पहले ही देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई और मन में डाउट हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।